पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कैसे अपने शेयर्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने फंड्स कैसे अपने ट्रांसफर करने हैं, शेयर्स कैसे बाय करने हैं और इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है। एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए जिसको नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक, शेयर क्या होता है, इसमें पैसे कैसे अर्न किए जा सकते हैं, इस सारा मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। इस बिजनेस को आप अपना कैरियर बना सकते हैं, इस बिजनेस को आप एज ए साइड बिजनेस कर सकते हैं और इस बिजनेस में ग्रो होने के चांसेस ब्राइट इस वजह से है क्योंकि ये डिजिटल बिजनेस है। आपको किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, किसी से लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। और जिस तरह चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, जिस तरह चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, जिस तरह चीज़ें जो हैं वो सिस्टमाइज हो रही हैं, तो ये बिजनेस भी टोटली एक इस तरह का है डिजिटल बिजनेस जो आपके लिए करना, ऑपरेट करना, मैनेज करना, ग्रो करना बहुत ही आसान है। जी तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है और इस कैरियर अपॉर्चुनिटी में आप अपने आप जिस भी कैरियर में हैं, आप जिस भी बिजनेस में, आप जिस भी जॉब में हैं, आप इसको एज ए साइड बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस जो है ये एक डिजिटल बिजनेस है और ये एक ऑनलाइन बिजनेस है और इस ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी हवाले से किसी बंदे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एम्प्लॉई हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है उस बिज़नेस के लॉजिस्टिक्स को करने के लिए। बहुत सिंपल सा बिजनेस है। आप अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस में एंटर हो सकते हैं और जब आप थोड़ा सा सीखेंगे तो फिर आप ग्रो कर सकेंगे, आप मजीद इन्वेस्ट करेंगे और इस बिज़नेस को आप 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 1 करोड़ से भी कर सकते हैं, 1 अरब से भी कर सकते हैं और बिलियन से भी कर सकते हैं। इस बिज़नेस की ब्यूटी ये है कि 1,000 वाला शख्स और 100 अरब वाला शख्स दोनों इस बिज़नेस को कर सकते हैं। नाम है इस बिज़नेस का स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक बिज़नेस, स्टॉक्स की ट्रेड करना, स्टॉक्स को सेल और बाय करना। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं और आपने इस बिज़नेस को एज ए स्टार्टअप कैसे करना है, ये सारा हम आज के इस व्लॉग में जानेंगे। स्टॉक एक्सचेंज है जी एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पर आप बाय करते हैं, सेल करते हैं स्टॉक्स को और स्टॉक्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं। शेयर्स बेसिकली एक ऐसी ओनरशिप होती है आपको उस कंपनी की। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आपको उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। ओनरशिप ये भी थोड़ा सा बताता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 500 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, इनरोल्ड हैं, लिस्टेड हैं। 500 कंपनी से ज़्यादा, थाउजेंड्स ऑफ कंपनी, जिसमें आपकी बैंकिंग, सीमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, फूड, ब्रेवरेजेस। अब जैसे कि इन कंपनीज ने अपने आप को लिस्ट करवाया, अपनी कंपनी का आईपीओ करवा के ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब ये कंपनी लिस्टेड होगी तो इस कंपनी ने, दराज की मैं बात करता हूँ, एबीसी कंपनी दराज ने अपने शेयर्स फ्लोट कर दिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि जो भी लोग दराज के शेयर लेना चाहते हैं वो थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दराज के वो शेयर बाय कर सकते हैं। अब वो शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, 100 है, 200 है। जितने आप शेयर्स बाय करेंगे उतनी ही आपकी जो है उस कंपनी में एज ए ऑनरशिप बन जाएगी। ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑपरेटिव राइट्स नहीं, आपके पास ऑपरेशनल राइट्स नहीं, आपके पास उस कंपनी को चलाने के राइट्स नहीं है। उस कंपनी के एक स्पेसिफिक आपके पास ऑनरशिप इस टर्म में आ जाती है कि वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। वो कंपनी प्रॉफिट दराज अर्न करेगी या एबीसी अर्न करेगी तो उस जो शेयर आपने बाय किए 20, 30, 40 का, वो उस कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, लोग ज़्यादा बाय करेंगे। वो 40 वाला शेयर 50 का होगा या 50 में जो बाय किया वो 60 का होगा या 100 का होगा, डिपेंडिंग। मीन्स कि आपको इस कंपनी की जो ऑनरशिप है उन कंपनीज की, जिन कंपनीज लिस्टेड होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो कंपनीज में से किसी भी कंपनी का अगर आप शेयर बाय करते हैं तो उस कंपनी जब वो अर्न करेगी ज़्यादा, तो प्रॉफिट अर्न करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसके गेंस जितने आपने शेयर्स लिए होंगे उन शेयर्स की प्राइस ऊपर जाएगी। तो अगर आपने लाख रुपए के शेयर्स बाय किए हैं तो वो 1,20,000 रुपये के हो जाएंगे, 2 लाख के किए 2,40,000 रुपये के हो जाएंगे और फिर आपको 4 मंथ्स के बाद आपको उसका एक डिविडेंड मिलेगा। तो आपकी जो ऑनरशिप की जो प्रैक्टिस होगी, आपकी ऑनरशिप की जो एक ओवरऑल जो एक उसका मॉडल होगा, वो उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस कर रहा होगा। कंपनी लॉस में है तो आपका शेयर वैल्यू नीचे चली जाएगी। अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ये गवर्नमेंट का अदारा नहीं है, ये एक प्राइवेट अदारा है। बट जिसको ऑपरेट, जिसको रेगुलेट, जिसको जो चला रहा है वो SECP है। SECP आप जानते हैं, सिक्योरिटी एंड
एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और एक ये जो SECP है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को चला रही है। और इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये एक सेमी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जिसके शेयर्स जो हैं वो दूसरी कंपनीज ने भी बाई किए, जिसमें लोकल बैंक्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, चाइनीज़ एक्सचेंज है लाइक जैसे शंघाई और शेजन। और इसके साथ इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का काम यह है कि लोग यहाँ पर आके अपनी कंपनी को लिस्ट करवाते हैं, फिर यहाँ पर अपने स्टॉक्स को सेल करने के लिए फ्लोट करते हैं, और फिर ये स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान ट्रेड करती है। दीदी, सबसे पहले स्टॉक होता क्या है? स्टॉक मीन्स स्मॉल पीस ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। जैसे मैंने बताया, जब आप एक शेयर बाय करते हैं तो आप बन जाते हैं उस कंपनी के ऑनर, जैसे कि वो एक नॉन ऑपरेशनल एक आप ऑनर बनते हैं, उस कंपनी का पार्ट बनते हैं। जब वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो आप का जो शेयर है वो ऊपर जाता है, जब वो कंपनी फिर आपको डिविडेंड देती है, और जब लॉस में जाती है तो आपकी शेयर वैल्यू नीचे होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हाउ टू क्रिएट अ ट्रेडिंग अकाउंट इन पाकिस्तान। आपने अगर अपना स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है एज ए इंडिविजुअल, एज ए बिजनेसमैन या एज ए थर्ड पर्सन कि मैं वहाँ पर स्टॉक्स बाय और सेल कर सकूँ, तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर एजेंट जो है वो आपको जो है वो जो है हायर करना है। वो हायर आप किसी कंपनी को कर सकते हैं, किसी एजेंट को कर सकते हैं, और आप किसी ऐप के थ्रू, डिजिटल मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोबाइल ऐप के थ्रू करें। फिर आप का जो एक अकाउंट है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ये एक लॉकर है। ये आप जो पैसे अपने इस अकाउंट में जो भी आप अपना ओपन करेंगे किसी भी ब्रोकर के थ्रू, आपके पैसे जो हैं, आपके जो शेयर की जो वैल्यूज़ हैं, शेयर की जो अमाउंट है, वो सारी जो है वो CDC अकाउंट उसको मैनेज करेगा, जिसको हम सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी कहते हैं। ये एक डिजिटल लॉकर है। अब कौन सी ऐसी 10 ट्रस्टेड ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं या ट्रेडिंग ब्रोकर कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में आपके यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैनेज करती है, उसको हम ब्रोकर कहते हैं, उसको हम एजेंट कहते हैं। ये एजेंट ऑनलाइन एजेंट है, ये पर्सन कोई नहीं है। इसमें टॉप 10 में AKD ट्रेड एक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर MRA ट्रेडर्स हैं, GS ग्लोबल हैं, HBL इन्वेस्ट है, ये UBL फंड्स ऐप है। ये सारी मोबाइल ऐप के थ्रू आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट टू ओपन अकाउंट क्या है जी? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका CNC आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट इन योर नेम या इन योर कंपनी नेम होना जरूरी है, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ इनकम, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट। ये अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकेंगे। उसके बाद जो है वो आपके जो ब्रोकर है, ऑनलाइन ऐप जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद वो आपकी KYC करेगा, नो योर कस्टमर, फिर आपको ईमेल आ जाएगी वेरिफिकेशन की कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब बात है जी हाउ टू डिपॉजिट द मनी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका ब्रोकर है, जो ऊपर आप किसी भी ऐप को आप जब फाइनल करेंगे, कंपनी को फाइनल करेंगे, वो आपका ब्रोकर होगा। ब्रोकर आपको एक इस अकाउंट के क्रिएट होने के बाद आपको यूनिक अकाउंट नंबर देगा, उस पर आप अपने फंड्स ट्रांसफर करेंगे थ्रू मोबाइल ऐप, और उसके बाद आपकी उस ऐप में उस ब्रोकर, जिस भी वो ब्रोकर कंपनी की ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, उसमें पैसे जमा करवाने के बाद आपका ट्रेडिंग बैलेंस शो हो रहा उस ऐप के अंदर। उसके बाद आपने हाउ टू बाय स्टॉक कैसे करना है जी? ओपन योर ट्रेडिंग ऐप, फॉर एग्जांपल AKD या ट्रेड एक्स, ये दो डिफरेंट ऐप्स हैं। आप किसी एक ऐप में अपना अकाउंट बना के फंड्स ट्रांसफर करने के बाद आप क्या करेंगे? आप ओपन योर ट्रेडिंग ऐप को ओपन करेंगे, सर्च करेंगे कंपनी नेम, वहाँ पर HBL, एंग्रो, TRG, जितनी भी कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो उस ऐप के अंदर आपको जो है वो शो हो रही होंगी। फिर आप बाय करेंगे, जितनी आपने शेयर्स, जितने अपने पैसे इन्वेस्ट किए उसके अकॉर्डिंगली आप शेयर्स बाय करेंगे, और आपका जो ब्रोकर है वो सब चीज़ों को बैकएंड से डिजिटली जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और उसके साथ आपके जो शेयर्स हैं वो CDC अकाउंट में जो है वो आपको शो होंगे। इसमें आपकी जो पैसे हैं जी वो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि CDC एक जो रेगुलेटरी बॉडी है जिसको जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और SCCP मॉनिटर कर रहे हैं। और आपको जितनी भी आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो थ्रू SMS रजिस्टर्ड मोबाइल के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ रही हैं, ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ रही हैं। हाउ टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं? हमेशा आप अपना जो ब्रोकर है वही आप हायर करें जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो। अपना लॉगिन ID पासवर्ड उस ऐप का किसी के साथ शेयर ना करें, स्मॉल स्केल से इसको स्टार्ट करें, और डिफरेंट स्टॉक कंपनीज के स्टॉक्स, बैंक के, सीमेंट के, एनर्जी के बाय करें, और अपना CDC अकाउंट हमेशा लॉगिन और एक्टिव रखें। ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई व्यूअर्स, जो जिससे आपको बेहतर मैंने आपको एक आइडिया दिया है। तो बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, जो CDC डिपार्टमेंट है वो क्या होता है, जो मोबाइल के थ्रू आप किसी भी ब्रोकर है उसकी ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे और सारा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आप फंड्स ट्रांसफर करेंगे। फिर उस ऐप में आपको अपनी जो है वो सारे फंड्स शो होंगे, आपने किस फंड
के अगेंस्ट कौन सा शेयर बाय करना है, कितना बाय करना है, वो सारा का सारा आपको जो है उस ऐप के थ्रू पता लगेगा। तो ये बेसिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए जिससे आपको बेहतर आइडिया हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।